राम अवधेश कुमारा दिनकर चरित्र विविध संसार। और एक राम वो है जिसको भगवान सारे पूरी सृष्टि बचती है। और एक राम वो है जो नारी करे दुख रहे अवारा और भयो रोज प्रभु रावण मारा। ये दो राम कैसे हो गए? तब वो याज्ञवल्क्य मुनि को भरद्वाज मुनि ने कहा कि तेरे मन में संशय है, इसलिए संशय को मिटाने के लिए शिव को बैठाना पड़ेगा। शिव तत्व है, उस तत्व को बैठाना पड़ेगा। इसलिए शंकर भगवान भोले देव हैं, जल्दी रीझ जाते हैं। देवों के देव महादेव हैं। उनको पहले प्रथम शिव जी की कथा सुनाई, फिर रामचरितमानस तीसरे दिन आती है महाराज। शंकर भगवान का कैसे विवाह हुआ, शंकर भगवान की किस तरह सती को संशय हुआ था, ये सारी कथा शिव की है। पहले शिव कथा सुनाई। हम भी इस रामचरितमानस में आगे बढ़ते हैं और रामायण की महिमा को लेते हुए, रामायण चरितमानस की वंदना करते हुए, और ये रामचरितमानस की अर्थ कहते हैं कि महिमा क्या है, अर्थ क्या है, क्यों सुना चाहता है इसको, ये सारी चीज हमने आपको बताई। आगे बाबा तुलसीदास जी बढ़ते हैं और हम भी इस कथा में आगे बढ़ते हैं। किस तरह इस रामचरितमानस को हृदय से हमें प्रणाम करते हुए चलना है सज्जनों। कभी कोई कथा छोटी नहीं होती। कहते शब्द रूपी भगवान और मूर्ति रूपी भगवान, कहते हैं पूरी पृथ्वी में भगवान ही विद्यमान है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये जितने जीव जंतु पेड़ पौधे पूरी सृष्टि में, गीता में कहते हैं कि सर्व रूपम में, सब में मैं हूं। जिस तरह एक दूध होता है, उस दूध में से घी को निकाला जाता है ना, ऐसे भगवान को हमें निकालना है। भगवान तो दूध में ही बैठे हैं, घी कहीं अलग नहीं है, दूध के अंदर मिला हुआ है। इस पूरी सृष्टि में भगवान है, लेकिन भगवान को ढूंढना यही सबसे बड़ी चीज है। अब उसको ढूंढने के लिए जिस प्रकार दूध को जमाते हैं, फिर दही बनता है, और दही के बाद फिर माता भैंस उसकी मखनियां करते हैं, और फिर मखनियां निकाल के बाद मक्खन निकालते हैं, फिर उसके बाद गर्म भी करते हैं, फिर उसके बाद शुद्ध घी तैयार। तो ये क्या क्रिया होगी? इसी तरह भगवान को कहते हैं कि भक्ति में घुसकर और उस संसार में रमे हुए परमात्मा को ढूंढना है। अब ये मिलेंगे कैसे? ये भक्ति से मिलेंगे, संतों के संग करने से मिलेंगे, कथा कीर्तन करने से मिलेंगे, और मर्यादा रखने से मिलेंगे। अगर हम मर्यादा का पालन ना करें और हम अपने आप को बड़ा समझें, अहंकार में डूबे रहें, तो हमें कथा सुनने का कोई फायदा नहीं। कभी अहंकार नहीं करना चाहिए सज्जनों। ये हार्ड मार्स का शरीर है, इसकी कोई मान्यता नहीं है। कहता है कि जीव जंतुओं की तो चमड़ी भी काम में आ जाती है, जूते बना के लोग पहन लेते हैं, लेकिन हमारे इस शरीर की कोई भी आवश्यकता काम में आ गई नहीं। मरने के बाद ये शरीर माटी है, और जब तक हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, ये कौन कराता है? ईश्वर शक्ति जो अंदर बैठी है मन में, अगर वो शक्ति निकल जावे तो ये कितना ही सुंदर शरीर हो, कितना ही बड़ा शरीर हो, हाथी के जैसा ये कोई काम करेगा। इसलिए शरीर को वरीयता नहीं देनी चाहिए, वरीयता देनी चाहिए आत्मा को, कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं। उसकी खोज करनी है, मन में अंदर ध्यान लगाकर, और परमात्मा कृपा करेंगे तो आप जान जाएंगे कि मैं कौन हूं। कहते हैं कि एक बार स्वामी जी का सत्संग हो रहा था, आप सब लोग नौका के निवासी और स्वामी जी यहाँ बहुत आए थे। तो स्वामी जी के सत्संग में एक घोड़ा ही भगत था बेचारा, हमारे जैसा। उसने आकर कहा कि स्वामी जी मुझे ब्रह्म का ध्यान हो गया, ब्रह्म मिल गया मुझे। तो स्वामी जी ने कहा भैया ये तो बहुत बड़ी बात है, मेरा सत्संग करना सफल हो गया अगर तुम्हें ब्रह्म मिल गया। तो भगत से स्वामी जी ने 3 बातें पूछी कि आपको ब्रह्म मिल गए? हाँ मिल गए। ठीक है, अच्छी बात है। तो कह अगर आपके सर में कोई लाठी देवे, डंडा मार दे, तो आप क्या करोगे?
तो उन भगत ने कही ऐसे कैसे मार देगा, मैं भी उसके मारूंगा कि भैया ब्रह्म का दर्शन नहीं हुए, तुझे भ्रम हो गया, झूठा ही भ्रम हो गया। अगर ब्रह्म के दर्शन हो जाते तो तू समझ जाता डंडे मारने वाला भी ब्रह्म ही है। इसलिए सज्जनों, हमें संसार में भ्रम है। जिस दिन भक्ति मिल जाएगी उस दिन छोड़ दोगे हरिद्वार और पहुंच जाओगे हरिद्वार। अभी हमें भक्ति नहीं मिली, खाली हम ऐसे ही हैं। असली तत्व मिल जाता है, उसके बाद ये संसार के जितने रंग हैं ना, ये फीके पड़ जाते हैं। भगवान का नाम का रंग ही सबसे प्यारा लगता है। तो इसलिए उस तत्व को ढूंढो। वो कैसे मिलेगा? भक्ति से मिलेगा, कथा सुनने से मिलेगा, संतों के संग करने से मिलेगा, सेवा करने से मिलेगा। जिस दिन वो कृपा करेंगे हम पर, उस दिन हमें उसकी महिमा मालूम चल जाएगी। हम रामचरितमानस की वंदना करते हुए आगे बढ़ते। जय हरि। इसलिए 9 दिन तक कथा सुने और मनन करें, हृदय में धारण करते हुए मनन करें। इस कथा की क्या महिमा है, क्यों सुनी जाती है? बाबा तुलसीदास जी इस कथा की महिमा बताते हैं। आप सब लोग इस कथा की महिमा सुने कि कथा को क्यों सुना जाता है। इसे श्रवण करे मिट जाते हर जन्म जन्म का पाप। ओ जय जय राम कथा, जिस तरह काल को भवानी हरती है, इसी तरह हमारे पापों को भगवान की कथा का कोई सी भी होवे हमें सुधरने का मौका देती है। इसलिए वो पापों को हरती है। राम कथा कलयुग से तारने के लिए ये कथा रूपी ज्ञान है। और कहते हैं कि हमारा परमार्थ सुधर जाएगा और सुनने वालों का भी परमार्थ सुधर जाएगा। तेरा नारद जी की व्यथा
पुराण की कथा सुनी और उसके बाद नारद जी की भी व्यथा बदल गई। कहते हैं नारद जी को भी एक बार मोह हो गया था, स्त्री से मोह हो गया था, फिर उनकी व्यथा बदलने के लिए उन्होंने भी कथा सुनी और उस नारद की तरह हमारा जीवन भी बदल जाएगा। श्री नारद कन्हैया वो जय जय राम कथा, वो जय राम कथा, वो जय जय राम कथा, वो जय राम कथा। इस कथा में पहले कथा किसने सुनी? रामचरितमानस को सर्वप्रथम कथा सुनने वाले याज्ञवल्क्य मुनि थे। वो याज्ञवल्क्य मुनि ज्ञानी थे। कहते हैं कि वाल्मीकि मुनि के शिष्य थे और ऐसे ज्ञानी पुरुष ने भी कथा सुनी। कब सुनी? एक बार मकर क्रांति कुंभ का मेला लग रहा था और सभी साधुओं की समाज वहां पर आई और उस समाज में याज्ञवल्क्य मुनि भी आए। उन मुनि ने भरद्वाज मुनि से रामचरित की कथा सुनी, लेकिन सज्जनों भरद्वाज मुनि ने राम कथा नहीं सुनाई। उनको सर्वप्रथम सुनाई में शिव चरित्र और फिर सुनाई राम। अगर तेरे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है तो पहले भगवान शंकर का शिव पुराण की कथा सुन और शिव पुराण की कथा सुनेगा तब जाके तुझे राम कथा सुनने का फल मिलेगा। ये याज्ञवल्क्य मुनि कहते प्रथम सुनाई में शिव चरित्र, उसके बाद हमने राम कथा सुनी। इसलिए सज्जनों पहले शिव जी की भक्ति करो, राम जी को पाना है और शिव को पाना है तो राम भक्ति करो। इसलिए ये दोनों परस्पर है, राम और शिव एक ही है, अलग नहीं है। इसी तरह ये कथा क्या है? महामोह से सितारा राम कथा कल कल से होगा, राम कथा कल से होगा। महामोह से सितारा राम कथा कल कल से करा, राम कथा कल से करा। राम कथा सस किरण समान संत चकोर करे बार, राम कथा को सच सुनते हैं। जो चतुर होते हैं वो भगवान की कथा सुनते हैं, हमारों के बख्शी बात नहीं। माया सब इकट्ठी कर सकते हैं लेकिन उस माया के रहते हुए मायापति को पाना ये सबसे बड़ी बात। इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं राम कथा सच किरण समान संत चकोर करे दीवाना, संत चकोर करे दीवाना, संत चकोर करे दीवाना। पी कर तू भी अमर हो जाए, पी कर तू भी अमर हो जाए, गाकर हम भी अमर हो जाए, गाकर हम भी अमर हो जाए। और किसकी तरह अमर हुआ है? श्री हनुमान जी की तरह जो अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे।
माँ भवानी को कथा सुनाई। महाराज माँ पार्वती को कथा सुनने की क्या आवश्यकता पड़ेगी भवानी को? उन्होंने क्यों कथा सुनी? कहते हैं कि उनको भी एक बार संशय हो गया कि ये राम जी भगवान है तो ये स्त्री के वियोग में कैसे रो रहा है? ये भगवान नहीं है, ये साधारण मनुष्य। इस संशय को पार्वती अपने पति की आज्ञा नहीं मानी माँ भवानी ने, और पति की आज्ञा नहीं मानी तो उनका क्या हाल हुआ? उनको हवन कुंड में जलना पड़ा। इसलिए माता बहने पति की आज्ञा पे चले, सास ससुर की सेवा करें और मर्यादा का पालन करते हुए जीवन को जिए, भक्ति करें। तो माँ भवानी को शंकर भगवान का नाम सुनते हैं। राम कथा कभी पुकारे सादर सुन के राजकुमारी, राम कथा कभी पुकारे सादर सुन के राजकुमारी, ये राम कथा क्या है? कुठारी का मतलब होता है कुल्हाड़ी, जो पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी चाहिए। इसी तरह भगवान की कथा पापी जीवों को, पापों को नाश करने के लिए कुल्हाड़ी। इसलिए कथा जरूर सुननी चाहिए। कहीं पर भी जाकर कथा सुने और अपने चरित्र को उस कथा से तोले कि मेरा चरित्र इसके अनुसार है या बिगड़ रहा है, मैं इसके अनुसार चल रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ये सुधरने के लिए एक मार्गदर्शन है। राम कथा सुंदर करवारे, संशय प्रिय के उड़ावे हारे, संशय प्रिय के उड़ावे हारे। और जिस तरह कहते हैं कि अगर कोई कबूतरों के झुंड में जहाँ पर पक्षी दाना चुग रहे हैं, बहुत सारे कबूतर दाना चुग रहे हों और उनके बीच में जाकर कोई ताली बजा दे तो वो सारे पक्षी उड़ जाते हैं। इसी तरह हम जैसे प्राणियों के बीच में ये कथा आ जाए तो हमारे सारे पाप भी भाग जाते हैं। किस तरह भाग जाते हैं? राम कथा सुंदर करवारे, संशय प्रिय के उड़ावे हारे, राम कथा सुंदर करवारे, संशय प्रिय के उड़ावे हारे। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। हम पार्वती की यथा हो जय राम कथा, हो जय राम कथा, हो जय राम कथा, हो जय राम कथा। इसे दिवान कर मिट जाते हैं, इसे दिवान कर मिट जाते हैं, अरे इसे दिवान कर मिट जाते हैं। जन्म जन्म की कथा, हो जय राम कथा, हो जय राम कथा, जय राम कथा, जय राम कथा। और कहते हैं इस कथा में चौथे पद पर आते हैं नाग भुसुंड जी, जो किसको कथा सुना रहे हैं? वो गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। महाराज कहते हैं कि गरुड़ जी तो सभी पक्षियों के राजा हैं और उस राजा को क्या आवश्यकता पड़ी जो एक कौवे से कथा सुनी? काग कहते हैं कौवे, और काग भुसुंड जी से उस गरुड़ जी ने कथा सुनी। सज्जनों कहते हैं कि काग भुसुंड जी को भी अहंकार आ गया कि जब रावण का वध करने के लिए भगवान राम आए और उन रावण के बेटे इंद्र ने नाग पास में राम और लक्ष्मण को बांधा तो काग भुसुंड जी ने हनुमान जी के कहने पर नाग पास से खोला हुआ। तो काग भुसुंड जी कहते हैं कि ये मेरे भगवान नहीं है, मेरे भगवान कोई सर्प के बंधन में आएंगे, मेरे भगवान तो विष्णु है जो वहां बैठे, राम भगवान नहीं। इस वियोग में उन काग भुसुंड जी को बड़ा दुख हुआ जब उनको पता लगा
थे और मेरे से गलती हो गई। तब काग भूषण जी ने कहते हैं कि शंकर भगवान के पास गए और शंकर भगवान से जाकर कहा कि हे भोले बाबा, आपने मां पार्वती को कथा सुनाई, नारद जी की मार्गदर्शन दिया, हनुमान जी को दिया, मुझे भी कुछ मार्गदर्शन दो। तो शंकर भगवान कहते हैं कि खग जाने खग ही की भाषा, मैं तुझे कथा नहीं सुनाऊंगा। अगर तुम्हें कथा सुननी है तो नीलगिरी पर्वत पर गरुड़ जी बैठे, उनसे जाकर कथा सुनो। जब पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, आप त्रिलोकी के पति हैं, आप इनको कथा क्यों नहीं सुना रहे? तो शंकर भगवान ने कहा कि हे देवी, अगर मैं इनको कथा सुना दूंगा तो इनके मन में पहले ही अहंकार है और दोबारा अहंकार हो जाएगा कि मैं त्रिलोकी के स्वामी भगवान शंकर से कथा सुनकर आया, तो ये कथा क्या सुनेंगे, ये संशय में बैठे रहेंगे। इसलिए इसको नीचे आदमी के पास जाकर कथा सुननी चाहिए। अगर हमें कुछ ज्ञान लेना है, इस जीवन को आगे बढ़ाना है, तो बड़ा मत बनो, छोटा बनकर सीखो। छोटा बनकर हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, भक्ति अर्जित कर सकते हैं। काग भूषण जी ने गरुड़ जी से कथा सुनी और महाराज कथा पांडाल में पहुंच गई। वो काग भूषण जी से गरुड़ जी क्या कहते हैं? सुने उदात जी कि हे स्वामी, मैंने तो आपके दर्शन करने के बाद ही ये कथा सुन ली और मैं किस कारण से आया हूं आपको तो पता होगा। और वो कौओं की सभा में जो पक्षियों के राजा, वो राजा कहते हैं पीछे ही पीछे जाके बैठ गए। और जब काग भूषण जी को पता लगा कि गरुड़ जी आए हैं भगवान विष्णु के सवारी, तो काग भूषण जी ने उनको आगे बुलवाया और फिर उनको कथा सुनाई। बाबा भोलेनाथ कहते हैं देवी परम पावन स्वामी, मैंने तो आपका आश्रम देखकर और आपकी शक्ल देखकर पूरा पाप भाग गया, मेरे मन में सुधार आ गया और अब आप मुझे भगवान के चरित्रों की कथा सुनाओ, उनके चरित्रों की मुझे महिमा बताओ। तब वो काग भूषण जी किस तरह गरुड़ जी से कहते हैं, अब श्री राम कथा सागर सुख दुख कुंजन सागर, अब श्री राम कथा सागर सुख दुख कुंजन सागर। सागर
सज्जनों, हमने आपको रामचरितमानस की महिमा बताई गाकर। जो कहते हैं कि भगवान संगीत से बहुत जल्दी रीझते हैं और मन में भक्ति करने से और भी जल्दी रीझते हैं। इसलिए हमने इस भजन को जोड़कर, इन चौपाइयों को जोड़कर आपको गाकर इस कथा को सुनाया कि किन किन लोगों ने कथा सुनी और क्यों सुनी और उनके सुनने के बाद उनको क्या क्या फायदा मिला। इसलिए सज्जनों, इस कथा को हृदय से पान करना चाहिए, नियम का पालन करते हुए सुनना चाहिए और अहंकार को त्याग कर सुनना चाहिए। कहते हैं कि गरुड़ पक्षियों के राजा थे, उन्होंने भी कौओं की सभा में जाकर नीचे बैठकर कथा सुनी, अहंकार को त्यागा। और नारद जी के जैसा कोई विद्वान नहीं था, उन नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से कथा सुनी शिव पुराण में। और किसने सुनी? कहते हैं कि याज्ञवल्क्य मुनि जी जो महाविवेकी थे, कहते हैं कि वाल्मीकि मुनि के शिष्य कोई ज्ञानी नहीं होगा, वो ज्ञानी थे, पूरी रामचरित्र रामायण को जानते थे। जानने के बाद भी उन्होंने कहा कि हे स्वामी, कि कबो न प्रभु पूछम चोरी, कि मैं आपसे वो पूछना चाहता हूं कि एक राम अवधेश कुमारा, दिनकर चरित्र विविध संसार, और एक राम वो है जिसको भगवान सारी पूरी सृष्टि भजती है, और एक राम वो है जो नारी ग्रह दुख रहे अवारा और भयो रोज प्रभु रावण मारा। ये दो राम कैसे हो गए? तब वो याज्ञवल्क्य मुनि को भरद्वाज मुनि ने कहा कि तेरे मन में संशय है, इसलिए संशय को मिटाने के लिए शिव को बैठाना पड़ेगा। शिव तत्व है, उस तत्व को बैठाना पड़ेगा। इसलिए शंकर भगवान भोले देव हैं, जल्दी रीझ जाते हैं, देवों के देव महादेव हैं। उनको पहले प्रथम शिव जी की कथा सुनाई, फिर रामचरितमानस तीसरे दिन आती है महाराज। शंकर भगवान का कैसे विवाह हुआ, शंकर भगवान की किस तरह सती को संशय हुआ था, ये सारी कथा शिव की है। पहले शिव कथा सुनाई। हम भी इस रामचरितमानस में आगे बढ़ते हैं और रामायण की महिमा को लेते हुए, रामचरितमानस की वंदना करते हुए, और ये रामचरितमानस की अर्थ कहते हैं कि महिमा क्या है, अर्थ क्या है, क्यों सुना चाहता है इसको, ये सारी चीज हमने आपको बताई। आगे बाबा तुलसीदास जी बढ़ते हैं और हम भी इस कथा में आगे बढ़ते हैं। किस तरह इस रामचरितमानस को हृदय से हमें प्रणाम करते हुए चलना है सज्जनों। कभी कोई कथा छोटी नहीं होती। कहते शब्द रूपी भगवान और मूर्ति रूपी भगवान, कहते हैं पूरी पृथ्वी में भगवान ही विद्यमान है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये जितने जीव जंतु पेड़ पौधे पूरी सृष्टि में, गीता में कहते हैं कि सर्व रूपम में, सब में मैं हूं। जिस तरह एक दूध होता है, उस दूध में से घी को निकाला जाता है ना, ऐसे भगवान को हमें निकालना है। भगवान तो दूध में ही बैठे हैं, घी कहीं अलग नहीं है, दूध के अंदर मिला हुआ है। इस पूरी सृष्टि में भगवान है, लेकिन भगवान को ढूंढना यही सबसे बड़ी चीज है। अब उसको ढूंढने के लिए जिस प्रकार दूध को जमाते हैं, फिर दही बनता है, और दही के बाद फिर माता बहन उसकी मखनियां करते हैं, और फिर मखनियां निकाल के बाद मक्खन निकालते हैं, फिर उसके बाद गर्म भी करते हैं, फिर उसके बाद शुद्ध घी तैयार हो। तो ये क्या क्रिया होगी? इसी तरह भगवान को कहते हैं कि भक्ति में घुसकर और उस संसार में रमे हुए परमात्मा को ढूंढना है। अब ये मिलेंगे कैसे? ये भक्ति से मिलेंगे, संतों के संग करने से मिलेंगे, कथा कीर्तन करने से मिलेंगे, और मर्यादा रखने से मिलेंगे। अगर हम मर्यादा का पालन ना करें और हम अपने आप को बड़ा समझें, अहंकार में डूबे रहें, तो हमें कथा सुनने का कोई फायदा नहीं। कभी अहंकार नहीं करना चाहिए सज्जनों। ये हार्ड मार्स का शरीर है, इसकी कोई मान्यता नहीं है। कहता है कि जीव जंतुओं की तो चमड़ी भी काम में आ जाती है,
जूते बना के लोग पहन लेते हैं, लेकिन हमारे इस शरीर की कोई भी आवश्यकता काम में आ गई नहीं। मरने के बाद ये शरीर माटी है, और जब तक हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, ये कौन करा रहा है? ईश्वर शक्ति जो अंदर बैठी है मन में, अगर वो शक्ति निकल जावे तो ये कितना ही सुंदर शरीर हो, कितना ही बड़ा शरीर हो, हाथी के जैसा ये कोई काम करेगा। इसलिए शरीर को वरीयता नहीं देनी चाहिए, वरीयता देनी चाहिए आत्मा को, कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, उसकी खोज करनी है मन में अंदर ध्यान लगाकर। और परमात्मा कृपा करेंगे तो आप जान जाएंगे कि मैं कौन हूं। कहते हैं कि एक बार स्वामी जी का सत्संग हो रहा था, आप सब लोग नौका के निवासी और स्वामी जी यहाँ बहुत आए थे। तो स्वामी जी के सत्संग में एक घोड़ा ही भगत था बेचारा हमारे जैसा, उसने आकर कहा कि स्वामी जी मुझे ब्रह्म का ध्यान हो गया, ब्रह्म मिल गया मुझे। तो स्वामी जी ने कहा भैया ये तो बहुत बड़ी बात है, मेरा सत्संग करना सफल हो गया अगर तुम्हें ब्रह्म मिल गया। तो भगत से स्वामी जी ने 3 बातें पूछी कि आपको ब्रह्म मिल गए? हाँ मिल गए। ठीक है, अच्छी बात है। तो कह अगर आपके सर में कोई लाठी देवे, डंडा मार दे, तो आप क्या करोगे? तो उन भगत ने कही ऐसे कैसे मार देगा, मैं भी उसके मारूंगा। कि भैया ब्रह्म का दर्शन नहीं हुए, तुझे भ्रम हो गया, झूठा ही भ्रम हो गया। अगर ब्रह्म के दर्शन हो जाते तो तू समझ जाता डंडे मारना भी, मारने वाला भी ब्रह्म ही है। इसलिए सज्जनों, हमें संसार में भ्रम है। जिस दिन भक्ति मिल जाएगी उस दिन छोड़ दोगे हरिद्वार और पहुंच जाओगे हरिद्वार। अभी हमें भक्ति नहीं मिली, खाली हम ऐसे ही हैं। असली तत्व मिल जाता है, उसके बाद ये संसार के जितने रंग हैं ना, ये फीके पड़ जाते हैं। भगवान का नाम का रंग ही सबसे प्यारा लगता है। तो इसलिए उस तत्व को ढूंढो। वो कैसे मिलेगा? भक्ति से मिलेगा, कथा सुनने से मिलेगा, संतों के संग करने से मिलेगा, सेवा करने से मिलेगा। जिस दिन वो कृपा करेंगे हम पर, उस दिन हमें उसकी महिमा मालूम चल जाएगी। हम रामचरितमानस की वंदना करते हुए आगे बढ़ते। जय बाबा तुलसीदास ने ये हमारे 5 चौपाइयों को मुख्य माना, जो अभी हम वंदना कर रहे हैं। कहते हैं कि 7 कांडों में से एक चौपाई नहीं है, और अगर कोई पाठ नहीं कर, कहते हैं कि जाता है तो मास पारायण तो करना चाहिए। अगर उतना ही नहीं कर पावे, नवपरायण मास पारायण, तो रोज ये 7 चौपाई पढ़ ले तो भी उससे रामचरित पढ़ने का फल मिल जाता है। फिर भी हम समझते नहीं सज्जनों, काम धंधों में उलझते रहते हैं, और ये माया रूपी चक्की एक दिन हमें उसमें अड्डा देती। ये जीव बहुत ही, कहते हैं कि इनको मनुष्य शरीर मिलना तो बड़ी दुर्लभ बात है, लेकिन इस मनुष्य शरीर को जीव समझता नहीं। भोग रूपी भोगों में फंसकर और ये मनुष्य शरीर को नाशवान कर देता है। परमात्मा की भक्ति करने से भोगों से त्याग मिलता है, और त्याग में जितना सुख है सज्जनों, उतना भोग में नहीं है। आप भोग करके देख लो, देख भी रहे हैं। अगर हम ज्यादा मीठा खा जावे तो हमें दस्त लग जाएंगे, उल्टी हो जाएगी, और अनेक प्रकार की और बीमारी बढ़ जाएगी। और उसको त्याग दो कि हमें ये खाना ही नहीं, तो उसमें 10 गुना सुख है। ये संत लोग क्या करते हैं? भोगों को त्याग देते हैं, सब कुछ होते हुए भी, और अपने लोग भोगों को हम उनकी तरफ बढ़ते जाते हैं, त्याग नहीं। और ये भगवान की माया इतनी प्रचंड है कि एक भोग आएगा तो उसके बाद दूसरा भोग आ जाएगा, तीसरा भोग आ जाएगा। तृष्णा कभी मिटती नहीं। आज हमारे पास 10 रुपया है तो कल हम 20 रुपया इकट्ठा करने की सोचेंगे, 100 है तो 200 करने की सोचेंगे। ये नहीं है कि राम की कृपा से जितना है वो ठीक है,
अपना घर गृहस्थी चल रहा है, भजन बढ़ना चाहिए। कल का ही पता नहीं, कल ये शरीर छूट जावे, राम जी नहीं चाहे लेकिन छूट जाए तो क्या ये पैसा हमारे काम में आएगा? क्या ये ईंट पत्थर का बनाया हुआ मकान हमारे काम में आएगा? ये लकड़ी के ये अच्छे अच्छे सुंदर दिखने वाले ये हमारे सुख नहीं दे सकते। कितनी तुम सोने चांदी के आभूषण पहनो, सुख नहीं दे सकते। कितने सुंदर वस्त्र पहनो, सुख नहीं दे सकते। सुख है वो परम पिता परमात्मा के चरणों में मिलता है। आज हमने भोग भोग लिया तो कल उसका पश्चाताप करेंगे, अरे राम राम राम, गलत हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए सज्जनों, सुख तो राम जी के चरणों में है, परमात्मा के चरणों में ही सुख। कहते हैं उस परम पिता परमात्मा का जिस दिन सुख मिल जाएगा उस दिन ये संसार के जितने सुख है वो फीके पड़ जाएंगे। जितना हम भोजन करने में आनंद लेते हैं, अच्छे अच्छे मिष्ठान खाने में, अच्छी अच्छी सुंदर चीज में, उतना ही कहते हैं कि एक सुअर को गंदगी खाने में आनंद मिलता है, उतना ही सुख मिलता है, अलग नहीं। और स्त्री पुरुष का जितना हमारे संयम करते हैं, स्पर्श सुख है, गंध सुख है, नेत्रों का सुख है, श्रवण सुख है, उतने ही जीव जंतुओं को प्यारे होते हैं। ये सारे सुख 84 लाख योनि में सज्जनों जितने हम भोग रहे हैं सब हैं। क्या वो भोगे रह रहे? नहीं रह रहे, वो भी खाना खा रहे हैं, इस पर सुख वो भी पा रहे हैं। तो फिर कि 84 लाखों में भी तुम भोग भोग के आए, कभी कुत्ते का जन्म लिया, कभी भैंसे का लिया, कभी गाय का लिया, कभी जीव जंतु बने, कभी क्या बने, उसके बाद भी तुम नहीं ढापे और मनुष्य शरीर लास्ट में मिला है और फिर भी तुम उसी चीज के पड़े हो, यह हाड़ मांस के शरीर के पीछे। इसको छोड़ो और उस तत्व को ढूंढो, वो तत्व कहां छोड़ो। यही कथा है। कथा का मतलब ही यह है कि जीवन की व्यथा बदल जाए, कोई कथा है। नाच गाना करना और अच्छा लगना ये कथा नहीं है। हमारे जीवन जीने की शैली बदल जाए वो कथा है। आज हम गलत कर रहे हैं, उसको सुधार कर जीवन में सही करें, वो कथा है। जो व्यथा को बदल दे वो कथा है। आजकल तो महाराज ये व्यास गति को, ये कथा को कहते हैं कि ये संतों की गतियां हैं। वेद व्यास भगवान के द्वारा लिखी हुई, उनका पुत्र सुखदेव मुनि की जो व्यास आसन है, आज आसन का अपमान हो रहा है कलयुग में। कोई कुछ नहीं जाने, दो भजन गाना सीख लिया, वो महाराज बड़े व्यास बड़े अच्छे सुंदर कथा करते हैं। अरे ऐसा नहीं, कथा का रूप अलग है। जब तक आपके हृदय में त्याग वैराग्य भक्ति नहीं आएगी तो कथा सुनाने का मतलब ही नहीं है। कहते हैं कि सुनने वाले को जब उसका आनंद मिलता है कि सुनाने वाला त्यागी, सुनाने वाला भगत हो और सुनाने वाला महापुरुष। महापुरुष की जो वाणी होती है वो सीधे हृदय में उतरती है, वो सीधे हृदय में पहुंचाते हैं। और जो ढोंगी लोगों की वाणी होती है वो नाच गाना करा के अपना समय निकाल के चले जाते हैं। इसलिए संतों की वाणी में रस, हमें रस को पकड़ना है। जीवन में कथा सुनने से त्याग भी होना चाहिए। ये नहीं है महाराज आज कथा सुनी और खूब शाम को घर जाके झूठ बोल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जीत के, तो क्या मतलब? अगर हमें बदलाव नहीं आया तो काय को समय वेस्ट करें? इसलिए रंग बदल जाना चाहिए। 9 दिन आप कथा सुनो, दोबारा हम कभी मिले, भगवान मौका दे तो ऐसा लगे वाकई इन्हें कथा सुनने का इनको फल मिला। ऐसा होना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, भजन करना, संत सेवा, भगवान सेवा और अपना काम धंधा भी करो। हम ये नहीं कह रहे हमारी तरह सब बाबा जी बन जाओ, काम धंधा भी करो, गृहस्थ जीवन का पालन भी करो, लेकिन उसको मर्यादा से करो। अगर मर्यादा नहीं है तो कुछ नहीं, भ्रष्टता है। मर्यादा से बेटे का क्या धर्म है, बाप का क्या धर्म है, पुत्री का क्या धर्म है, ये रामचरितमानस से सीखने को मिलेगा। कहते हैं कि राम जी का कोई कसूर था, काय को जंगल में 14 साल बोला,
बताओ आज के कोई छोरे से कह दे कि ले बेटा ये बाजार तक चले जा, अरे मैं तो जाऊं, मैं तो फलानो काम है ढिकानो काम है, फाइनल लगा दे। राम जी को दशरथ ने बोला भी नहीं था कि तू वन में चले जा, खाली उन्होंने सुना था कि मेरे पिताजी ने वरदान दे दिया मेरी माता को, इतने सुनने मात्र से राज घराना त्याग दिया और पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष के लिए वन में नहीं, पैरों में कुछ नहीं पहना, बलकल वस्त्र धारण करके वन में चले गए। ये है धर्म, ये है मर्यादा। पुत्री का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, पत्नी का इसमें धर्म आएगा, सीता का क्या धर्म है, सीता को क्या आवश्यकता थी क्या? आजकल खुद जा रहे हैं घुमाने, विदेश जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, सब माता बहन घर में, हाँ 6 महीने बाद हमारे पति आएंगे, इतने सारा रुपये लेके आएंगे। सीता को क्या आवश्यकता थी बताओ? जो जनक दुलारी थी उनको क्या आवश्यकता थी वन में जाने की, लेकिन वो भी गई पति के लिए। इसलिए मर्यादा को समझना चाहिए। मर्यादा को कोई समझ सकता है जो सत्संग में बैठा है, जिन्होंने सत्संग सुना है, संतों की वाणी सुनी है। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना माता बहन, ये आवाज हमारी जहां तक भी पहुंच रही है, स्कूल के बच्चे हैं, ये पढ़ाई काम में नहीं आएगी। कहते हैं कि एक लोह का छुरा होता है ना, अगर उसमें पीछे पकड़ने का हैंडल नहीं लगा है तो वो खुद को काट देता है, दूसरे को भी काट देता है। ये बच्चों को अगर संस्कार नहीं दोगे तो आगे जाके न तो ये माँ बाप को समझेंगे, न ही अपने धर्मों को समझेंगे। इसलिए सत्संग में इनको लाओ, बिठाओ, इनको संस्कार सिखाओ, क्या क्या धर्म है। ये अंग्रेजी पढ़ाई तो धर्म नहीं है। पढ़ाई करवा हमें ये नहीं कह, लेकिन संस्कार होना जरूरी है। संस्कारवान महापुरुष कभी ठगाता नहीं है, और जिसको अधूरा ज्ञान होता है वो उलझ जाता है। पढ़ाई करो, गृहस्थ का पालन करो, भजन करते रहोगे जो भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, वो सजन धीरे धीरे एक दिन वो अपना ईश्वर मिल जाता है। इसलिए भजन को समझे। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि श्लोक 7 श्लोकों में 7 देवताओं की वंदना करती है। और कौन कौन देवताओं की वंदना करी बाबा तुलसीदास ने? वर्णार्थ संघारा रसाना छंद सामग्री मंगलानाच करतारो वंदे वाणी विनायको। 2 शब्दों में 2 देवताओं की वंदना करती है। मंगलानाच करतारो वंदे वाणी विनायको। वाणी का मतलब है मां सरस्वती। मैं जो बोल रहा हूं उस वाणी को भी मैं प्रणाम करता हूं, मां सरस्वती को, और उस गणपति को मैं प्रणाम करता हूं। मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं रामचरितमानस लिख सकूं, लेकिन आप मेरे हृदय में बैठो, कंठ में बैठो, और बुद्धि में गणेश जी बैठो, जो इसको कार्य को पूरा करो। कहते हैं तुलसीदास जी को कि जिस संत ने ये कथा लिखी उसका चरित्र सुनना भी जरूरी है। आपको पता कैसे लगेगा? कहते हैं कि तुलसीदास जी खुद कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, कि मेरे जैसा ऐसा कामी पुरुष संसार में कोई होगा ही नहीं। एक स्त्री के लिए, हडमास के शरीर के लिए मैं पुतले पर बैठकर चला गया, और एक स्त्री के लिए मैं सर्प को रस्सी समझकर छत पर चढ़ गया। और जब वो उस स्त्री के पास पहुंचा तो उस स्त्री के शरीर को देखने की मुझ में अलगता थी, और वो स्त्री ही मेरा गुरु बन गई। सज्जनों कहते हैं कब कौन सी परिस्थिति क्या करा देती है आज मेरे को कोई पता नहीं। जीवन में भगवान कब किससे क्या करा देता उसकी कोई नहीं मानी। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे हाड़ मास के शरीर के लिए आप तड़पते हुए इतना आए हो, इतना राम जी का नाम लेते तो आज आपको राम जी मिल जाता। इतनी बात बोली थी खाली, और वो शरीर पूरा बदन गुब्बारा करके उनकी पत्नी ने बता दिया, उसको खूब देख लो, अगर ये शरीर से मन भर जाए तो। तुलसीदास जी ने उसी दिन से पत्नी को त्याग किया, और हाथ में खप्पर लेकर सीधे चल दिए महाराज गंगा के किनारे।
इधर भटके उधर भटके, इधर भटके उधर भटके, कई साल तक साधु बनकर डोले। ये रामचरितमानस तो लास्ट स्टेज में लिखी है। साधु बनने से पहले उन्होंने बहुत सारी तपस्या की बाबा। कहते हैं भजन करते थे एक पेड़ के नीचे बैठकर, तो एक पेड़ के नीचे वो कमंडल के अंदर उनका जल बरसता था, उस जल को उस पेड़ पे रोज चढ़ा। संतों के स्पर्श की बहुत बड़ी महिमा है। संत कब किसको क्या बनाते हैं वही जानते। तो उसके कमंडल में पूजा करने में जल बरसता था, वो वृक्ष डाल देते थे। एक दिन वो वृक्ष से वो प्रेत प्रकट हो गया कि बाबा आपने जो मेरे को मेरी प्यास बुझाई है, मुझे जल मिला है, आप महापुरुष हो, मेरी मुक्ति होगी, मुझे भगवान के दर्शन मिलेंगे, आप जो मांगो मैं दूंगा। प्रेत ने ये कहा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, अगर तू दे सकता है तो मुझे राम जी को दे दे। वो प्रेत ने कहा कि ये मेरे पास क्षमता नहीं, अगर आपको शक्ति चाहिए तो वो दे सकता हूँ, कुछ सामग्री चाहिए तो वो दे सकता हूँ, भगवान को मिलाने की मेरे पास क्षमता नहीं, मार्गदर्शन बता सकता हूँ कि चलो मार्गदर्शन ही बता दो। तो प्रेत ने कहा कि फलानी जगह राम कथा हो रही है, और उसमें सबसे पीछे पीछे बूढ़िया बाबा बैठा है, हाथ पैरों में कोड़ फूट रहे हैं और काला कम्बल ओढ़ के बैठा है। वो बूढ़िया बाबा के पैर पकड़ लेना, वो हनुमान जी है, वो राम जी से मिला देते। इतनी बात तुलसीदास जी से प्रेत ने कहा। तुलसीदास जी गए कथा में और देखा कहां बूढ़िया बाबा तो बैठा है और कोई कम्बल ओढ़ रखा है। तो तुलसीदास जी ने पहले तो कथा सुनी और उसके बाद वो बाबा के चरण पकड़ लिए और छोड़े नहीं कि बाबा मैं समझ गया आप कौन हो, और मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक आप राम जी से नहीं मिलाओगे। इसी प्रकार हनुमान जी ने काफी पीछा छुड़ाने का प्रयास किया। कई बहाने लगाए कि मैं कोई हनुमान जी नहीं हूं, मैं तो एक साधारण पुरुष हूं, कोड़ फूट रहे देख लो मेरे शरीर में, और बदबू उड़ रही थी शरीर में। भगवान कब किसके भेष में आता है कोई नहीं जान सकता। जब उसको वो जनाना होता है, जिसको कोई जान सकता है, जिन्हें देव जनाई, जिसको वो जनाना चाहता है वो जान सकता है। हनुमान जी बाबा ने कहीं पीछा छुड़वाया, लेकिन तुलसीदास जी ने पीछा नहीं माना। हनुमान जी ने कहा कि राम जी से मैं मिला दूंगा, आप सीधे चित्रकूट चले जाओ और वहां भजन करो, मैं भी वहीं मिलूंगा। उसके बाद तुलसीदास जी चित्रकूट में रहे 12 साल, 1-2 साल नहीं 12 साल, 1-2 साल। अपन लोग क्या करते हैं कि बाबा मुझे महीना भर हो गया, मैं खूब भक्ति कर रहा हूँ, राम रामायण का पाठ पढ़ रहा हूँ, माला भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। अरे 1 महीने में कोई भगवान, इसके लिए तपना पड़ता है कई सालों तक। एक हमें एक संत बता रहे थे कि एक अपने जैसा आदमी था और संतों ने उन्होंने कह दी कि आप एक नियम ले लो, नियम से भगवान जल्दी मिलते हैं। तो बाबा क्या नियम लो कि ऐसा कर तो रोज रामायण के कुछ चौपाई पढ़ लिया। ठीक बाबा, एक माला करा कर 7 चौपाई पढ़ा कर। ठीक है बाबा। कई दिनों तक उनका नियम चला, महीने 2 महीने। उसके बाद उनका जवान बेटा मर गया। अब तो हमारा एक ही बेटा था, उसके वियोग में रोए बिलनाए डोले गली गली में। नियम छोड़ती भगवान को छोड़, अरे भगवान है ही नहीं, ये साधु लोग ऐसे बनाते भगवान नहीं। मेरा जवान बेटा मर गया, कहां है भगवान? रोता बिलनाता डोले। एक दिन वो संत मिल गए बाबा, उन्होंने कहा तेरी क्या दशा हो रही है तू क्या? अरे बाबा आपने मुझे ऐसे बना दिया, मेरा तो जवान बेटा मर गया, मैं कहां भजन करने में, तो रोए बिला। संत ने कहा कि इतने से हार गया, एक बेटे मरने से छोड़ दिया नियम। ये करत दुख पावे, सिर धुन धुन पछतावे, और कावे ईश्वर मिथ्या दोष लगावे। अरे तेरे कर्म थे इसलिए बेटा मर गया, तू भगवान पे काहे को दोष लगाता है? और तूने नियम भी छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए सज्जनों, हम अगर कोई नियम ले लें तो उसको पक्का लेना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं उस वाणी को भी मैं प्रणाम करता हूं, मां सरस्वती को और गणपति को मैं प्रणाम करता हूं।
मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं रामचरितमानस लिख सकूं, लेकिन आप मेरे हृदय में बैठो, कंठ में बैठो और बुद्धि में गणेश जी बैठो, जो इसको कार्य को पूरा करो। कहते हैं तुलसीदास जी को कि जिस संत ने ये कथा लिखी उसका चरित्र सुनना भी जरूरी है। आपको पता कैसे लगेगा? कहते हैं कि तुलसीदास जी खुद कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, कि मेरे जैसा ऐसा कामी पुरुष संसार में कोई होगा ही नहीं। एक स्त्री के लिए, हडमास के शरीर के लिए मैं पुतले पर बैठकर चला गया, और एक स्त्री के लिए मैं सर्प को रस्सी समझकर छत पर चढ़ गया। और जब वो उस स्त्री के पास पहुंचा तो उस स्त्री के शरीर को देखने की मुझ में अलगता थी, और वो स्त्री ही मेरा गुरु बन गई। सज्जनों कहते हैं कब कौन सी परिस्थिति क्या करा देती है आज मेरे को कोई पता नहीं। जीवन में भगवान कब किससे क्या करा देता उसकी कोई नहीं मानी। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे हाड़ मास के शरीर के लिए आप तड़पते हुए इतना आए हो, इतना राम जी का नाम लेते तो आज आपको राम जी मिल जाता। इतनी बात बोली थी खाली, और वो शरीर पूरा बदन गुब्बारा करके उनकी पत्नी ने बता दिया, उसको खूब देख लो, अगर ये शरीर से मन भर जाए तो। तुलसीदास जी ने उसी दिन से पत्नी को त्याग किया और हाथ में खप्पर लेकर सीधे चल दिए महाराज गंगा के किनारे किनारे, इधर भटके उधर भटके, इधर भटके उधर भटके, कई साल तक साधु बनकर डोले। ये रामचरितमानस तो लास्ट स्टेज में लिखी है। साधु बनने से पहले उन्होंने बहुत सारी तपस्या की बाबा। कहते हैं भजन करते थे एक पेड़ के नीचे बैठकर, तो एक पेड़ के नीचे वो कमंडल के अंदर उनका जल बरसता था, उस जल को उस पेड़ पे रोज चढ़ा। संतों के स्पर्श की बहुत बड़ी महिमा है। संत कब किसको क्या बनाते हैं वो नहीं जानते। तो उसके कमंडल में पूजा करने में जल बचता था, वो वृक्ष डाल देते थे। एक दिन वो वृक्ष से वो प्रेत प्रकट हो गया कि बाबा आपने जो मेरे को तेरी प्यास बुझाई है, मुझे जल मिला है, आप महापुरुष हो, मेरी मुक्ति होगी, मुझे भगवान के दर्शन मिलेंगे, आप जो मांगो मैं दूंगा। प्रेत ने ये कहा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, अगर तू दे सकता है तो मुझे राम जी को दे दे। प्रेत ने कहा कि ये मेरे पास क्षमता नहीं, अगर आपको शक्ति चाहिए तो वो दे सकता हूँ, कुछ सामग्री चाहिए तो वो दे सकता हूँ, भगवान को मिलाने की मेरे पास क्षमता नहीं, मार्गदर्शन बता सकता हूँ कि चलो मार्गदर्शन ही बता दो। तो प्रेत ने कहा कि फलानी जगह राम कथा हो रही है, और उसमें सबसे पीछे पीछे बूढ़िया बाबा बैठा है, हाथ पैरों में कोड़ फूट रहे हैं और काला कम्बल ओढ़ के बैठा है। वो बूढ़िया बाबा के पैर पकड़ लेना, वो हनुमान जी है, वो राम जी से मिला देते। इतनी बात तुलसीदास जी से प्रेत ने कहा। तुलसीदास जी गए कथा में और देखा कहां बूढ़िया बाबा तो बैठा है और कोई कमर ओढ़ रखा है। तो तुलसीदास जी ने पहले तो कथा सुनी और उसके बाद वो बाबा के चरण पकड़ लिए और छोड़े नहीं कि बाबा मैं समझ गया आप कौन हो, और मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक आप राम जी से नहीं मिलाओगे। इसी प्रकार हनुमान जी ने काफी पीछा छुड़ाने का प्रयास किया, कई बहाने लगाए कि मैं कोई हनुमान जी नहीं हूं, मैं तो एक साधारण पुरुष हूं, कोड़ फूट रहे देख लो मेरे शरीर में, और बदबू उड़ रही थी शरीर में। भगवान कब किसके भेष में आता है कोई नहीं जान सकता। जब उसको वो जनाना होता है ना, जिसको कोई जान सकता है, जिन्हें देव जनाई, जिसको वो जनाना चाहता है वो जान सकता है। हनुमान जी बाबा ने कहीं पीछा छुड़वाया, लेकिन तुलसीदास जी ने पीछा नहीं माना। हनुमान जी ने कहा कि राम जी से मैं मिला दूंगा, आप सीधे चित्रकूट चले जाओ और वहां भजन करो, मैं भी वहीं मिलूंगा। उसके बाद तुलसीदास ने चित्रकूट में रहिए 12 साल, 1-2 साल नहीं 12 साल, 1-2 साल। अपन लोग क्या करते हैं कि बाबा मुझे महीना भर हो गया, मैं खूब भक्ति कर रहा हूँ, रामायण का पाठ पढ़ रहा हूँ, माला भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। अरे 1 महीने में कोई भगवान, इसके लिए तपना पड़ता है कई सालों तक।
एक हमें एक संत बता रहे थे कि एक अपने जैसा ही आदमी था और संतों ने उन्होंने कह दी कि आप एक नियम ले लो, नियम से भगवान जल्दी मिलते हैं। तो बाबा क्या नियम लो? कि ऐसा कर तो रोज रामायण के कुछ चौपाई पढ़ लिया। ठीक बाबा, एक माला करा कर 7 चौपाई पढ़ा कर। कि ठीक है बाबा। कई दिनों तक उनका नियम चला, महीने 2 महीने। उसके बाद उनका जवान बेटा मर गया। अब तो महाराज एक ही बेटा था, उसके वियोग में रोए बिल्लाए डोले गली गलियों में। नियम छोड़ती भगवान को छोड़, अरे भगवान है ही नहीं। ये साधु लोग ऐसे बनाते, भगवान नहीं। मेरा जवान बेटा मर गया, कहाँ है भगवान? रोता बिल्लाता डोले। एक दिन वो संत मिल गए बाबा, उन्होंने कहा तेरी क्या दशा हो रही है? तू क्या? अरे बाबा आपने मुझे ऐसे बना दिया, मेरा तो जवान बेटा मर गया, मैं कहाँ भजन करने में, तो फुर्सत रोए बिल्ला। संत ने कहा कि इतने से हार गया, एक बेटे मरने से छोड़ दिया नियम। ये करत दुख पावे, सिर धुन धुन पछतावे, और काले ईश्वर मिथ्या दोष लगावे। अरे तेरे कर्म थे इसलिए बेटा मर गया, तू भगवान पे काहे को दोष लगाता है? और तूने नियम भी छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए सज्जनों, हम अगर कोई नियम ले रहे हैं तो उसको पक्का लेना चाहिए। सोटे लेते और 7 सोटों में 7 देवताओं की तो वंदना है, लेकिन उनकी 7 महिमा बताई गई है। किस तरह उनकी महिमा बताई गई? जो सुमेरत सिद्धि हो